सर 4 करोड़ की लागत से मुकेश सहनी आज यात्रा पर निकले हैं, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, मुकेश सहनी जी अभी पूरी तरह से बेरोजगार हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें काफ़ी सम्मान दिया, अपने कोटे से एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन वो अपनी गरिमा भूलकर हमारे ही नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे, जिसके कारण उनकी सदस्यता गई और वो सड़क पर आ गए। और निश्चित रूप से वो पूरी तरह से बेरोजगार हैं, रोज़गार ढूंढ रहे हैं, डगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। वो चाह रहे हैं कहीं कोई बुला करके उनसे बात करे, उनको सम्मान दे। लेकिन बिहार की जनता और सभी गठबंधन के लोग जान गए हैं कि किसी काम के नहीं हैं, इनको कोई नहीं मानता है, ये अपनी राजनीति करते हैं, इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। और समाज के लोग भी इस बात को बूझ गए हैं, ये आदमी खुद अपने लिए करता है, अपना पेट भरने के लिए राजनीति करता है। तो समाज का लोग भी उनका साथ छोड़ चुके हैं। 150 लोगों को लेकर के वो गंगा जल से कसम खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? 150 लोग तो वोट नहीं देते हैं। वैसे तरह दर्जनों उनके समाज में नेता हैं जो उनसे ज़्यादा काबिल है, पढ़े लिखे हैं और समाज की काम कर रहे हैं, तो समाज उसको देखेगा। ये तो जानता है कि चुनाव होता है तो आते हैं, फिर बॉम्बे चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से इनके कोई बयान का कोई तवज्जो नहीं देगा, न कोई अंतर पड़ने वाला इनके। मुकेश सहनी का कहने का है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं तो बीजेपी उनकी मांगों की मेरी मांगे पूरा करेगी। देखिए, बीजेपी खुद सोच रही है कि हम क्या करें। कोई मुकेश सहनी के करने से आज तक भाजपा चल रही है क्या? मुकेश सहनी अपनी बात करें कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी चिंता करें, समाज की चिंता छोड़े। क्योंकि समाज के लिए वो कभी काम नहीं किए हैं, केवल अपने लिए। मैंने पहले भी जिक्र किया कि अपनी रोटी सेक रहे हैं। वो समाज के नाम पर 1 टिकट चाहते हैं, 2 टिकट चाहते हैं कि उसकी खरीद बिक्री कर सकें, जो अब संभव नहीं है। वो काट की हाड़ी एक बार चढ़ती है, एक बार चढ़ चुकी है, अब किसी काम की नहीं रहे। मुकेश सहनी का अस्तित्व पूरी तरह सामने आ गया है और जनता ने भी नकार दिया कि विधायक का चुनाव नहीं जीते। वो क्या बात करते हैं कि कौन सा नेतृत्व की बात करते हैं? तो अब किसी को उन पर विश्वास नहीं है और न किसी के पास इतना समय है कि उनके साथ समय बर्बाद करें। मुकेश सहनी के लिए रास्ता खुला हुआ है? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। अब ऐसे लोगों के लिए कहीं रास्ता खुला नहीं है। मैंने कहा ना कि ये अपने रोजगार के लिए घूम रहे हैं, ये चाहते हैं कि कोई बुला के बात करे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कोई इनको अब तवज्जो देगा। अब तो सभी अपने नेता और अपने कार्यकर्ता को हाथ में गंगा जल लेकर के कल संकल्पित किया है कि जो हमारा वोट कहीं नहीं जाना चाहिए। अरे भाई, 150 लोगों को संकल्पित करने से क्या होगा? समाज के लोग बहुत लोग हैं और उसके बहुत सारे नेता, इनसे बड़े बड़े कद के नेता हैं, तो उनकी बात सुने या कि इनकी बात है? ये तो पर्दाफाश हो चुका है कि आदमी केवल चुनाव के वक्त में आता है, राजनीतिक फायदे के लिए आता है, अपने पद के लिए आता है, समाज का नाम बेचने के लिए आता है, तो इनका साथ कौन देगा? मुकेश सहनी कह रहे हैं हम गरीबों के नेता हैं। अरे भाई, गरीबों के नेता है तो 4 करोड़ कहाँ से आया? वही तो उनको बताना चाहिए। गरीबों के नेता है, 4 करोड़ यहाँ होता है क्या? जो आदमी 4 करोड़ के बस से घूमता है और दिन भर प्लेन पर रहता हो और बॉम्बे दिल्ली करते रहता हो, कहाँ से पैसा आता है उनको? है क्या? रोजगार तो सारा बंद हो चुका है। तो राजनीति को रोजगार बनाना चाहते हैं और फिर से चाहते हैं कि कोई पार्टी इनको तवज्जो दो, इनको टिकट दे, ताकि टिकट की खरीद बिक्री कर सके। यानी कि आपके तरफ से दरवाजा उनके लिए बंद हो गया? करीब सारे दरवाजे बंद हैं और वो कहीं के नहीं है। अब सड़क पर ये घूमते रहें और लोगों को समझाने का प्रयास करें, लेकिन खुद समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। 18 तारीख की आप लोग की बैठक खत्म हो गई, सीट शेयरिंग अब कैसे होगी? वो समय पर सब होगा। अभी काफ़ी लोग समय में, चुनाव में समय है, समय पर सारी बातें हो जाएंगी। लग रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नाराज चल रहे हैं। अब क्या चल रहे हैं वो लोग समझें, लेकिन कहीं ना कहीं खटास है दोनों के बात से लगता है, दोनों की कार्यशैली से लगता है कि आपस में उन लोगों की दूरियां बढ़ी हैं और समय पर इसका और ज़्यादा असर दिखेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।